Hello students, hope all you are fine. So today's our topic is surface area of a combination of solids. Combination of solids का मतलब क्या है? अलग अलग solids होंगे हमारे पास, उनको कंबाइन करके कोई अलग सॉलिड बनेगा और उस सॉलिड का हमने क्या निकालना है? सरफेस एरिया। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है? स्क्वायर में। इट मे बी सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मे बी मीटर स्क्वायर। तो कम्बिनेशन का मतलब क्या है? कम्बिनेशन का मतलब ये है कि हमने अलग अलग सॉलिड्स लिए है ना। जैसे कई बार क्या होगा कि एक क्यूब है और एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के ऊपर क्यूब रख दिया, या एक ऐसे हो सकता है, एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रख दिया? कॉनिकल शेप रख दी, तो एक ये ऐसी शेप बन गई है ना। तो ये अलग अलग ये कम्बिनेशन बन गया। किसका कम्बिनेशन बन गया? एक कोन का, एक हेमिस्फीयर का। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये सारे फॉर्मूलेस क्लियर होने चाहिए। सरफेस एरिया कर रहे हैं तो सरफेस एरिया के, वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम के, है ना। तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, इस बात पे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। हम सम करते हैं 13.1 का फर्स्ट सम करेंगे। आई विल ट्राई टू। इसमें बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि इसमें क्या होती है? इमेजिनेशन चलती है, लेकिन बच्चों को कई बार वो क्लियर नहीं हो पाता कि ये शेप कौन सी बनेगी, विच शेप विल बी देयर, है ना। जब तक आपको वो क्लियर नहीं होगा तब तक आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो आपने ध्यान से देखनी है ये वीडियो। इसमें क्या क्या दिया है ना। सबसे पहला क्वेश्चन 13.1 का, है ना। बाद में हम एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके ऊपर की फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास 13.1 का? Two cubes of each volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. देखो हमारे पास दो क्यूब्स गिवन है। लेट अस सपोज देयर आर टू क्यूब्स, है ना। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। एक क्यूब मान लो, अगर मैं 2D में ऐसे बनाऊँ, है ना, ये एक क्यूब है, वन क्यूब इज दिस, सेकंड क्यूब इज हियर लाइक दिस। ये ऐसे क्यूब है ना, यहाँ पे ये दो क्यूब्स एंड टू एंड मैंने ज्वाइन कर दिए। क्यूब है दोनों, ठीक है, ये क्यूब है दोनों, है ना, ठीक है। एक ये क्यूब है, एक ये क्यूब है, दोनों मिला के जो वो उसने ये बोला है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है उसका क्या निकालना है? सरफेस एरिया। अब क्यूबॉइड का क्या है? सरफेस एरिया। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए आपको। फॉर्मूले के लिए क्या होता है? 2 इंटू एल इंटू बी प्लस डी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब यहाँ पे ये क्या है? एल इंटू बी प्लस डी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो यहाँ पे लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, हाइट होगी। अब सबसे पहले इस क्यूबॉइड की क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी? लेंथ फाइंड आउट करनी। हाँ, एक और बात है ना, आपको ये बता दें। अब देखिए इसकी लेंथ, सबसे पहले इसका वॉल्यूम गिवन है। इसका क्या गिवन है? वॉल्यूम दोनों का, इसका भी 64, इसका भी 64। तो वॉल्यूम से हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? साइड निकालनी पड़ेगी। जैसे क्यूब की आप शेप देख रहे हो यहाँ पे, है ना, ये क्या है? इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सेम होती है, ठीक है। अब जैसे एक ये क्यूब था, एक यहाँ पे ये क्यूब था। देखिए अब एक ये दोनों क्यूब थी, मैंने एंड टू एंड ऐसे ज्वाइन कर दिया। देखो ये ऐसे एंड टू एंड ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये देखो दो क्यूब थे, ऐसे एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। देख पा रहे हो आप अच्छे से? ये अब इसकी ये देखो, ये इसकी क्या बन जाएगी? लेंथ बन जाएगी। देखो इधर, अब मैं अगर आपको ये दिखाऊं ऐसे, तो इसकी लेंथ तो सेम रहेगी, सॉरी, ये इसकी क्या बन जाएगी? लेंथ, ठीक है। और इसकी ब्रेड्थ कितनी है? जितनी एक क्यूब की है, ब्रेड्थ वही रहेगी सेम। जो इसकी ब्रेड्थ है वही क्यूबॉइड की ही ब्रेड्थ रहेगी। जो क्यूब की ब्रेड्थ थी वही क्यूबॉइड की ब्रेड्थ रहेगी। हाइट जैसे आप देख पा रहे हो ना, ये हाइट किसकी थी? क्यूब की। और यही हाइट क्यूबॉइड की रहेगी जब ये दो क्यूब्स हमने ज्वाइन कर दिए, ठीक है। तो ये था। अब यहाँ पे देखो इसकी लेंथ भी सेम, लेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा सिर्फ। कैसे? अब देखो ये 64, इसका क्या था? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया? 64 आ गया। अब यहाँ पे a निकालना पड़ेगा मुझे। इसकी साइड हमने क्या ले ली? a क्यूब इज इक्वल टू 64 है। तो आपको जैसे पता है ये a इज इक्वल टू 64 की पावर क्या हो जाएगी? 1/3। ये पावर उधर आके क्या होती है? रेसिप्रोकल हो जाती है। या आप इसका क्यूब रूट का साइन भी यूज कर सकते हो। आप यू कैन राइट लाइक दिस वे आल्सो। यहाँ पे 3। अब इसका क्यूब रूट आपको निकालना आता है। आपने इस क्लास में सीखा था कैसे वो फैक्टर बना के 2 3 6 2 2 4 2 16 2 8 है ना, 3 के फैक्टर्स, ये मैं आपको
ठीक है, ये आपको आता है, ऐसे आगे करते रहोगे। और ये a की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे ये क्या आएगा, a इज इक्वल टू 4 क्यूब रेज पावर 1/3 में 3 के साथ 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब आपने ये सीखना है, यहाँ पे ये 3 ये आप कर लोगे ना, ये तो यहाँ पे आपने ये साइड निकाल दी इसकी, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 4 आ गया। अब ये जो क्यूबॉइड बना है इसकी ये भी 4 थी, ये भी 4, देखो इधर इसकी लेंथ कितनी होगी, ये 4 है, दिस इज 4, दिस इज आल्सो 4, तो लेंथ कितनी होगी जी 8 होगी। नाउ लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी होगी जी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ब्रेड्थ कितनी रहेगी इसकी, ब्रेड्थ सेम रहेगी, देखो ना जो क्यूब की थी इसकी 4 थी तो ये भी 4 रहेगी, और हाइट विल बी आल्सो सेम, हाइट विल बी आल्सो सेम 4। तो अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ये लिखा था मैंने फॉर्मूला क्यूबॉइड का, आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, एल कितना है, एल 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस एच इंटू एल 4 इंटू 8, तो यही रहेगा। अब ये देखो क्या होगा, ये 2 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 8 4 जा 32। ठीक है, तो अब इसको आप कर दो प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 80 इंटू 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या बन गया जी, इस क्यूबॉइड का क्या बन गया, सरफेस एरिया। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट सेकंड सम, रीड इट केयरफुली। नाउ रीड सेकंड क्वेश्चन केयरफुली। सेकंड क्वेश्चन में देखो बेटा क्या है, a vessel is in the shape in the form of a hollow hemisphere, hollow hemisphere नीचे हेमिस्फीयर है, a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। देखो यहाँ पे ना बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है, सर माउंटेड ऊपर आता है या सर, एक आएगा माउंटेड एक आएगा सर माउंटेड, जी आपको क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा ना भी है क्या। आप ये देखो ना यहाँ से क्लियर हो जाएगा, आपकी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए यहाँ पे। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर है नीचे, हियर इज व्हाट हेमिस्फीयर, ऐसे है ना, होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय, माउंटेड बाय का मतलब क्या होगा, आपके ऊपर है, इसको माउंट किया हुआ है किसने, माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर। अब यहाँ पे ये है मान लो, और यहाँ पे सिलेंडर है होलो, मतलब ये खाली है, ऐसे वेसल है लाइक दिस, ये वेसल है ऊपर, ये खाली है। ठीक है, ऐसे शेप बनेगी ये। अगर रियलिटी में आपको 3D में दिखाऊं तो क्या होगा, ये देखो ये सिलेंडर है, ऊपर तो सिलेंड्रिकल है, इसके नीचे क्या लगा हुआ है, हेमिस्फीयर। समझाई बात, नीचे क्या है, हेमिस्फीयर है, इसके नीचे ऐसे है, ये हेमिस्फीयर है ऐसे, और ऊपर से क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, ये शेप ये ऐसे बनेगी ये वाली। अब क्या बनना है, अब इसमें ये देखो आप, उसने बोला था आगे कि इसका क्या निकालो, इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया एक तो ये होगा सिलेंडर का, एक तो सिलेंडर का एरिया हो जाएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दूसरा आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी दो फिगर्स का कॉम्बिनेशन है, एक तो हेमिस्फीयर हो गया, एक क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। तो इन दोनों चीजों का आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया। उसने बोला है आगे, क्या बोला है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया मतलब देखो, अब मतलब समझो ना, एक तो हेमिस्फीयर है नीचे ऐसे लगा हुआ है, हेमिस्फीयर ये हेमिस्फीयर है, एक तो इसका इनर सरफेस एरिया, तो ये क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये CSA का मतलब क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस, अब ये ऊपर है ना, एक ऊपर क्या है, सिलेंडर। अब सिलेंडर का क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो क्या होता है, 2πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो क्या होता है, 2πrh। ठीक है, अब देखो इस बात का ध्यान रखना है, ये जो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा, मान लो ये इसका रेडियस है यहाँ पे ये, तो यही तो सिलेंडर का होगा, तो मैंने यहाँ पे दोनों जगह आर यूज कर लिया, सेम आर इज व्हाट सेम। अब ये देखो, अब आर कितना दिया हुआ है, उसने बोला था ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय दिस, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14, डायमीटर कितना है 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा
14/2, तो डेट इज व्हाट 7। तो ये 7 हो गया ये रेडियस इसका, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप यहाँ पे एक कंसेप्ट और है समझने वाला है। यहाँ पे ये ऐसे था, अब उसकी टोटल हाइट है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल हाइट है वेसल की वो कितनी थी? टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। टोटल हाइट जो है वो क्या है 13 है, ठीक है। लेकिन ये हाइट किसको दिखा रही है? दिस हाइट शोज द हाइट ऑफ सिलेंडर, यहाँ से लेके मान लो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये पूरी 13 है, और ये किसको दिखाता है? ये क्या है? ये सेमी, ये क्या है? ये डायमीटर है किसका? हेमिस्फीयर का। तो अगर ये 7 है, सॉरी डायमीटर, ये रेडियस है, दिस इज व्हाट रेडियस। तो 7 इधर थी, 7 इधर थी, ये देखो 7। तो मुझे तो ये चाहिए ना हाइट, सिर्फ ये इतनी हाइट चाहिए। तो ये कितनी हो जाएगी? देखो टोटल 13 थी, 13 माइनस 7 दैट इज व्हाट 6। तो 6 किसकी हाइट आ गई? इसकी आ गई है ना। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, बस इतना सिंपल भी आप लिख सकते हो। आपने एग्जाम में क्या लिखना है? एग्जाम में आप ऐसा लिख दोगे, सो द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, ठीक है। और साथ में ये फिगर बना दो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपने साथ में फिगर जरूर बना देनी है ऐसे, ठीक है। नाउ पुट योर वैल्यूज। अब देखो, एक तो मेथड ये है कि आप इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, इसको सेपरेटली सॉल्व करो, इसको सेपरेटली सॉल्व करो, बाद में प्लस कर दो। लेकिन इसमें क्या है बेटा, इकट्ठा करने से क्या हो जाता है? कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे व्हाट यू कैन टेक कॉमन, 2 पाई 2 है, पाई है इसमें है, r इसमें है, तो यू कैन टेक कॉमन 2 पाई r। नाउ व्हाट विल लेफ्ट हियर? r, ठीक है, प्लस 2 पाई r, यहाँ पे क्या गया? h। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाना चाहिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनना चाहिए। सो नाउ व्हाट इज हियर? 2 into 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना था? 7 लिख दो यहाँ पे। अब 7 प्लस हाइट कितनी है उसकी? 6। तो ये 7 के साथ 7 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया? 44 इंटू 7 प्लस 6 13। अब 13 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, 13 4 जा 5 विल बी लेफ्ट हियर, 13 4 जा 5, 13 4 जा 52 प्लस 572। और यूनिट क्या थी? यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर थी आई थिंक, मतलब सेंटीमीटर था तो इसकी यूनिट क्या आ गई? सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास ये वाला सम, है ना। तो आप ध्यान से देखो, इसको नोटेड डाउन। नाउ थर्ड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। देखो ये क्या लिखा है, बिल्कुल सेम एज लाइक सेकंड है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। कैलकुलेशन मैं पूरी नहीं करूंगा, आप खुद करोगे। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड। देखो अब यहाँ पे, वहां पे माउंटेड का कुछ और मिलेगा, यहाँ पे कुछ और है। देखो अब क्या कह रहा है ये, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। अब ये देखो यहाँ पे हेमिस्फीयर ये है, ये हेमिस्फीयर है, टॉय है, इसके ऊपर क्या है? माउंटेड अ कोन, कोनिकल शेप। ये कोनिकल शेप आ गई है। अब द टोटल हाइट it is in the form of a cone of a radius 3.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है जी? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज, यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक इसकी हाइट कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट जो है इसकी, टोटल हाइट दैट इज व्हाट 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब ये देखो ये कौन सी शेप से बन रहा है? दो शेप्स हैं। एक तो क्या है, सबसे कॉम्बिनेशन देखो किसकी, किस शेप का ये कॉम्बिनेशन है। ये देखो एक तो हेमिस्फीयर हो गया, एक ऊपर क्या हो गया? कोन हो गया, ठीक है। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो कोनिकल शेप होगी, नीचे क्या होगी? हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इसका क्या लिखोगे आप? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड टॉय, टॉय लिख दो, कुछ भी लिख दो आप। तो एक तो ये क्या आएगा? देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या आएगा? हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस एक क्या आएगा? ये कोन, कोनिकल है, तो कोन का क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखो दो शेप थी ना, एक शेप ये थी हेमिस्फीयर, एक क्या थी?
कॉनिकल, तो दोनों का कॉम्बिनेशन था। अब इनके कॉम्बिनेशन के दोनों के हमने क्या लगा दिए, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसका क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल। आर मैंने सेम रख दिया क्योंकि आर यहाँ पे सेम था, जो हेमिस्फीयर का था वही इसका था। अब बात आती है इसके एल की। अब हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा। एल मीन्स स्लांट हाइट ऑफ द कोन। तो वो कैसे निकालोगे, देखो स्लांट हाइट ऑफ कोन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बच्चों को ये दिक्कत रहती है। अब ये देखो आर 3.5 है, अब इसकी हाइट ये देखो कोनिकल है ना, ये क्या है यहाँ पे, ये इसकी हाइट है कोनिकल पार्ट की। अब इसकी ये हाइट मुझे निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है 15.5, और ये इसका रेडियस कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये भी रेडियस है इसका, दिस इज व्हाट 3.5। तो अब 3.5 इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, 15.5 माइनस 3.5, तो ये कितना हो जाएगा, 12 रह जाएगा। तो इसकी हाइट कितनी आ गई, 12। इसकी हाइट कितनी आ गई, 12। और ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, आपको पता है ये क्या होती है, स्लांट हाइट है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर कितना है 3.5 का स्क्वायर प्लस एच मतलब हाइट 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3.5 का स्क्वायर करो ना, स्क्वायर का उसको डबल बार 2 बार मल्टीप्लाई, तो आई थिंक ये आना चाहिए, अब चेक कर लेना 12.25 आना चाहिए, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144। अब इसको ऐड कर दो तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 156.25, ठीक है, ये आ गया। अब ये एल की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट में, अंडर रूट इज व्हाट 156.25। अब इसका अंडर रूट आपको निकालना आना चाहिए, आपने किया हुआ है किसमें 8th क्लास में। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 12.5 आना चाहिए ना, आप चेक कर लेना, ये मैं जब ऐसी वैल्यूज लिख रहा हूँ मेरे ख्याल से ये होना चाहिए 12.5 है ना। अब कुछ नहीं है, अब आप यहाँ पे आते हो वापस, तो ये क्या हो जाएगा कॉमन पाई आर, तो यहाँ पे क्या हो गया 2r प्लस एल। अच्छा कॉमन कैसे निकालते हैं, कई बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है। कॉमन ऐसे निकालते हैं कि जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। पाई इसमें था है मैंने लिख दिया, आर इसमें था इसमें था। अब कई बच्चे ये सोचते हैं सर इसमें तो आर स्क्वायर है, इसमें आर की पावर क्या है 1, तो जो कम वाली होती है ना पावर यहाँ पे 1 है, तो वो निकालोगे आप बाहर, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप, पाई की वैल्यू अगर गिवन है कि ये लेनी है तो वो लोगे, नहीं तो आप 22.7 कोई सी भी ले सकते हो। तो रेडियस कितना था यहाँ पे 3.5, यहाँ पे 2 इंटू 3.5 प्लस एल कितना था 12.5। तो अब इसको कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, देखो इसको कटिंग करोगे तो ये क्या आ जाएगा 0.5, फिर 22 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये 1 रह जाएगा। देखो 22 5 5 2 10 5 2 10 प्लस 1 11, तो यहाँ पे पॉइंट था तो ये 11 आ गया, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 11 रह जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 7 प्लस 12.5, ठीक है। अब 11 इंटू इसको प्लस कर दो 19.5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो यू विल गेट आंसर कर ही देते हैं। 11 5 55 5 5 और 11 9 99 99 प्लस 104 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आ गया ये 4 आ गया। 10 11 1 11 प्लस 10 21, तो ये मेरे ख्याल से 214.5 आंसर होना चाहिए इसका, यही होना चाहिए ना। चेक कर लेते हैं एक बार हम, ठीक है। 13 क्वेश्चन है, सॉरी 3rd क्वेश्चन है 13.1 एक्सरसाइज का 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था इसका 3rd क्वेश्चन, ठीक है। सो नोटेड डाउन।